हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था उसका क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे क्या, उसका प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन डिस्कशन करने से पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में मतलब अल्कोहल इन डेली लाइफ में देख लेते हैं हैंड सैनिटाइजर एंड इथेनॉल। सैनिटाइजर का नाम आप तो सुना ही होगा। कोरोना के टाइम में ये इतना फेमस हुआ था, शायद ही कोई आज तक हुआ होगा। ठीक है, अचानक इसका किस्मत चेंज हो गया था और सैनिटाइजर को कौन नहीं पहचानता। ठीक है, ये तो नाम तो सुना ही होगा। तो हैंड सैनिटाइजर और इथेनॉल मतलब सैनिटाइजर क्या होता है, उसमें जनरली अल्कोहल रहता है, इथेनॉल रहता है। क्या रहता है, कैसे रहता है, उसको देखते हैं। देखो, हैंड सैनिटाइजर आर यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू वॉशिंग द हैंड्स टू किल मोस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट स्प्रेड कोल्ड एंड फ्लो। ठीक है, ये तो बताने का आपको जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर का काम क्या है। ठीक है, एज ए जेल और लिक्विड सॉल्यूशन मैनी हैंड सैनिटाइजर यूजेस इथेनॉल एज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये हमारा सैनिटाइजर में और भी रहता है। ठीक है, उसको स्मेल के लिए और इनका, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, while safe for most adult, supervision is recommended when used by children because there is some concern about the risk to the health of children। ठीक है, इथेनॉल तो ऐसे तो इतना भी हार्मफुल नहीं है, ये तो सेफ है। एडल्ट के लिए बहुत ही सेफ है, मतलब एडल्ट के लिए इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट इतना नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन को कुछ इफेक्ट कर सकता है, स्किन वगैरह में कुछ इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन एन अल्कोहल कंटेनिंग सैनिटाइजर इज टिपिकली 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, but can be as high as 85% volume by volume। ठीक है, the high volume of ethanol can make hand sanitizer a fire hazard in the home because they are highly flammable। ठीक है, तो जनरली 60% इसको रखता है, 85% थोड़ा हाई हो रहा है, और ये क्या होता है, ये फ्लेमेबल होता है, तो फायर को कैच कर सकता है, तो इसीलिए इसको जनरली हम 60% रखते हैं। ठीक है, when ethanol undergoes combustion, it produces a transparent blue flame. When using an ethanol containing sanitizer, it is important to rub hand until they are completely dry। ठीक है, it is also recommended that sanitizer containing ethanol be placed in storage area that away from the heat source in the home। Some sanitizer are alcohol free, but often the active ingredients is triclosan, which containing aromatic ether phenol as a functional group। ठीक है, सैनिटाइजर का मेन इंग्रेडिएंट तो इथेनॉल होता है, और इथेनॉल क्या होता है, ये फ्लेमेबल होता है। तो उसके डब्बे में आपने देखा होगा कूल इन ए कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, जनरली ये आप फायर से दूर रखने के ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ कंपनी, कुछ हमारा सैनिटाइजर ये क्लेम करते हैं वो इथेनॉल फ्री है, वो अल्कोहल फ्री है, लेकिन उसमें भी हमारा इथर, एरोमेटिक एंड फिनॉल फंक्शनल ग्रुप जैसा रहता है। ठीक है, हाउएवर द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड बैनिंग triclosan in personal care products because when mixed with tap water for disposal, the triclosan that accumulates in the environment may promote growth of antibiotic resistant bacteria। तो सबका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट है। इथेनॉल का क्या है, इथेनॉल बस फायर, ये कैसे फायर कर सकते हैं, ये हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, अदरवाइज इसका इतना कुछ इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये ट्राइक्लोजन क्या है, इसको जब हम वाटर के साथ डिस्पोज करते हैं, ये ऐसा बैक्टीरिया को पैदा कर सकता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यही था अल्कोहल का, सॉरी यही था हैंड सैनिटाइजर का प्यार भरा स्टोरी। ठीक है, तो आज का टॉपिक को अब एंट्री मारते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्किन, हाइड्रोकोलेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनेशन, डीमेरेशन। सर क्या बोल रहे, ये तो हमने कहीं तो नाम सुना है, जरूर सुना होगा, मैंने पहले ही बताया। कोई केमिकल रिएक्शन किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन देना, किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है तो किसी का प्रिपरेशन का मेथड होता है। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन थे, जो कि हमारा अब बन गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का मेथड। ठीक है, तो वहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर किसी को डाउट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में जाके ये तीनों को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ा रिवाइज करके चले जाएंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्किन, ये क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन, अल्किन ऐड होगा डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। ठीक है,
स्टेप 1 क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2, देन डीप्रोटोनेशन। ठीक है, पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, देखो प्रोटोनेशन हुआ, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ठीक है, देन वाटर मॉलिक्यूल आएगा, अटैक करेगा, ये फॉर्म हुआ, देन हमारा डीप्रोटोनेट, ये निकल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, देखो ये जल्दी इतना भगा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन किया था। ठीक है, देख लो, बस आगे चलते हैं। देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 OH-। ठीक है, OH एंड हाइड्रोजन क्या है, ये जो BH3 है ये हमारा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इसके प्लेस में हम BD3 यूज करेंगे तो D ऐड होगा, ड्यूटेरियम ऐड होगा। ठीक है, एंड H2O2 क्या है, ये हमारा सोर्स ऑफ OH- है। अगर हम D2O2 लेंगे तो OD ऐड होगा, ये याद रखना। BH3 क्या है, BH3 सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, H2O2 सोर्स ऑफ OH है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस में हम ड्यूटेरियम यूज करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस में भी ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, दे देगा BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 OH, अब H2O2 दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई हाइड्रोजन ऐड करो या ड्यूटेरियम ऐड करो, क्या ऐड करो, तो ये याद रखना, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये सोर्स ऑफ OH है। ठीक है, अगर इसके यहाँ हाइड्रोजन के प्लस में ड्यूटेरियम लगेगा तो OD आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के प्लस में ड्यूटेरियम लगेगा तो D ऐड होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकस रूल के हिसाब से होता है, मतलब ध्यान लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसी में अटैच होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म में मैंने अच्छे से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में इसको डिटेल्स में डिस्कशन किया था, स्टेरिक रिपल्सन आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा होता है, जाके वहां पे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट देख लो बस। ठीक है, देन ऑक्सीमोलेक्युलेशन डीमोलेक्युलेशन। ठीक है, ऑक्सीमोलेक्युलेशन डीमोलेक्युलेशन में क्या होता है, ये जनरली हमारा मार्कोनिकस प्रोडक्ट देता है। ठीक है, वही अल्कोहल प्रोडक्ट होगा, मार्कोनिकस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को क्या है, ये SN2 रिएक्शन सब कर सकते हैं। RH को, अल्काइल हैलाइड को NaOH H2O के प्रेजेंस में ROH NX, इथाइल इथाइल ब्रोमाइड को NaOH के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस NaBr। ठीक है, देखो इसको भी मैंने अल्काइल हैलाइड में डिस्कशन कर दिया, क्या है सब तो डिस्कशन कर दिया, बाकी क्या बच गया, कैटालिटिक हाइड्रोजन। तो अल्कोहल का जितना भी प्रॉपर्टीज है हमने पीछे ही डिस्कशन कर दिया, बस यहाँ पे एक सही से ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर देना है। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड, ये नहीं था क्योंकि एल्डिहाइड तक हमने नहीं पहुंचा, अब यह डिस्कशन कर दिया ना, ये एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन catalytically and under pressure result in the formation of primary and secondary alcohol respectively। जब हम एल्डिहाइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल के साथ और प्रेशर देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल का और प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रेशर के साथ हम रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, एंड ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन देगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब कैटलिस्ट प्रेजेंस में निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंस में जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमारा 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वाइडली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेगा, एंड सॉरी एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा अल्कोहल। लेकिन द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द रिएक्शन इज जनरली ड्राई हीथर, टेट्राहाइड्रोफुरान और डाइक्लोरोमीथेन, तो इनके ये सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, देखो ये है एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा क्या है, ये हमारा एसिड भाई साहब है 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा ईस्टर भाई साहब है अल्कोहल, ये हमारा कीटोन भाई साहब है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या है सर, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म की बात करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पहले क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा या देन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा ऐसा प्रोडक्ट हो गया, देन हमारा क्या होगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करेगा, ले लेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हाइड्रोजन एक ऐड हुआ यहाँ, ये यहाँ इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, देख लो इधर शिफ्ट हुआ, ये O- फिर वाटर का हाइड्रोजन को पकड़ लिया। ठीक है, हाँ जी सर, हो गया हमारा ये O- का वाटर का हाइड्रोजन, मतलब ये प्रोटोनेट हो गया, फिर हो गया हमारा अल्कोहल। अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ।
चलो आगे चलते हैं। In the first step, lithium aluminum hydride deliver H- to the carbonyl compound. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, आएगा कार्बोनिल कंपाउंड के बाद, बोलेगा भाई मैं तुझे एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा है भाई? दे रहा हूँ, मेरा मर्जी में दे रहा हूँ। ठीक है, दे दे। ठीक है, हो गया, पहला समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, द रिजल्टिंग अल्कोक्साइड आयन इज देन, ये अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ, ये क्या करेगा, ओ माइनस ऐसे नहीं रहेगा, मजा नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, अल्कोक्साइड आयन इज देन प्रोटोनेटेड टू फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। देख लो एक बार मैकेनिज्म को, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला जाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। NaBH4 is a mild reducing agent and does not reduce acid and acid derivative. It reduces aldehyde and ketone into corresponding alpha. ठीक है, देखो मान लो दोनों NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दोनों आएंगे बात करेंगे, अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई साहब, हाँ जी भाई साहब बोलो क्या हुआ, सोडियम बोरोहाइड्रेट भाई साहब। ठीक है, NaBH4 कहेगा देखो मैं एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे मतलब मैं हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन को सिर्फ रिड्यूस कर सकता हूं। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव तक नहीं जाता, मैं सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अरे भाई तू सिलेक्टिव है, मुझे देख मैं सबको रिड्यूस कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तू किस किस को रिड्यूस कर सकता है? मैं अल्डिहाइड को भी कर सकता हूँ, कीटोन को भी कर सकता हूँ, एसिड को भी कर सकता हूँ, एसिड डेरिवेटिव को कर सकता हूँ, मतलब एसिड क्लोराइड एंड एस्टर को सबको रिड्यूस कर सकता हूँ। अरे भाई तेरा तो मजा है, लेकिन मैं सिलेक्टिव, मेरा जरूरत सिर्फ मैं इतना सारा नहीं है, मैं सिलेक्टिव हूँ ना, मुझे अल्डिहाइड एंड कीटोन को सिर्फ रिड्यूस करना है। ठीक है भाई, तेरे पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मुझे तो जो भी देखेगा मैं उसको रिड्यूस कर देता हूँ। कोई नहीं भाई, चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया, यही था सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कहानी। तो इस कहानी से आपने क्या समझा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को नहीं कर पाता। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका भी पहले वही होगा, इन फर्स्ट स्टेप सोडियम बोरोहाइड्राइड डिलीवर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देन ये अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा, ये फिर वाटर प्रोटोनेट होकर क्या हो जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सेम ही दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही है। चलो आगे चलते हैं। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिड्यूस हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से सिर्फ ये दोनों रिड्यूस हो। ठीक है, अल्डिहाइड अल्कोहल फ्रॉम Grignard reagent. Grignard reagent react with formaldehyde give primary alcohol. अच्छा, फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिड्यूस करके सॉरी रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल लेगा। देखो क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ आके अटैच हो रहा है, मतलब ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये MgX यहाँ अटैच। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हुआ, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये निकल जाएगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अब फॉर्माल्डिहाइड था, अगर ये हमारा क्या है एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतना तो मैंने डिटेल्स में बताया। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लो RMgX है। ठीक है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई साहब, ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मतलब MgX के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको बस यहाँ पे अटैच कर देना और ये बॉन्ड हटा के यहाँ पे अल्कोहल होना। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको सिर्फ लाइक है हमारा कार्बोनिल कार्बन में अटैच कर देना, और ये वाला जो ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड था ना ये हट जाएगा, यहाँ पे OH लगा हो गया। ठीक है, तो ये था, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। सिमिलरली अगर कीटोन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कीटोन लेगा और मैंने ले लिया RMgX, इसको एडजस्ट देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या होता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब MgX के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसको बस लेके कार्बन में अटैच कर देना। ठीक है, तो R ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इसको OH कर देना, हो गया ये 3 डिग्री। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो आप आसानी से। मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3, मैंने एक अल्डिहाइड लिया CH3CHO, A+ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया C2H5
MgBr, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये सिर्फ यहाँ पर अटैच होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड में यह वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या, हमें शॉर्टकट में प्रोडक्ट फॉर्म कराना है, बस इसको यहाँ पे अटैच कर दो और यहाँ पे OH लगा, ये इसके डबल बॉन्ड हटा के C, ये क्या हो जाएगा OH हो गया, ये हाइड्रोजन था, ये क्या हो जाएगा C2H5, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्फा। आया समझ, इजी है ना। तो यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड रहेगा, H रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे कीटोन रहेगा तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कीटोन के साथ ये बस आया, यहाँ पे अटैच हो गया, मैंने जो बोला था वो सही है ना, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, यहाँ पे तीनों ग्रुप, तीनों थे, एक था फॉर्माल्डिहाइड, एक था एसिटाल्डिहाइड, एक था कीटोन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, एसिटाल्डिहाइड हमारा फॉर्माल्डिहाइड बोलेगा भाई मेरे साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, हाँ भाई तेरे साथ तो रिएक्शन करूंगा, लेकिन बनाऊंगा क्या पता है तुझे, क्या भाई 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, देन ये जो ये होगा, देन 2 डिग्री, जब हमारा एसिटाल्डिहाइड था, भाई तो मेरे साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अरे तेरे साथ रिएक्शन करके मैं क्या बनाऊंगा 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन बोलेगा भाई मेरे साथ रिएक्शन करके क्या बोलता है, मतलब क्या बनाएगा तू, तेरे साथ रिएक्शन करके ना मैं 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मतलब हम तीनों के साथ तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अल्कोहल बनेगा। हाँ जी, यही तो मेरा खासियत है, मैं हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड सर का प्रिपरेशन किया गया रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अच्छा, रिएक्शन कैसा होगा, मतलब शॉर्टकट कैसे तुझे हम कैसे हम आसानी से बता सकते हैं, कुछ नहीं भाई, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मेरा क्या है, मेरे में क्या है RMgX, मैं मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX, तो एक अल्काइल ग्रुप, एक मैग्नीशियम, एक अल्काइल ग्रुप, एक हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो MgX को रहने दो, तुम्हारा कोई काम का नहीं है। अच्छा, क्या काम का है भाई, फिर काम का क्या है, मेरा जो अल्काइल ग्रुप है उसको पकड़ लेना। ठीक है, और तुम्हारा जो कार्बोनिल कार्बन में लगा देना। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे OH कर देना, ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कर देना और ऑक्सीजन के साथ OH लगा देना। अरे ये बात है मान, तो फिर ठीक है, समझ में आ गया। यही था ग्रिग्नार्ड के साथ हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन का स्टोरी। स्टोर विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टोर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो RMgX यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ इधर शिफ्ट हुआ, ये MgX के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन, तो हमारा क्या RRDS ORDS OMgX, देन ये इधर आएगा, ये निकल जाएगा, OR निकल जाएगा। ठीक है, देन ये कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है, देन फिर कीटोन के साथ RMgX, तो कीटोन के साथ RMgX, तो इतना तो हमें पता है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये तो हमें पता ही। ठीक है, इपोक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो गया, यहाँ पे OMgX हो जाएगा, देन इसको H3O+ मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे एक्शन ऑफ नाइट्रोस एसिड ऑन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।